नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल आर्यन मैथ्स एजुकेशन पर। दोस्तों हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग उदाहरण अर्थात एग्जाम्पल्स को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और वो जो उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम लोगों का दूसरा वीडियो है। ओके दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 5 तक को सॉल्व किया था, और इस वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 6 से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 6 को। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप लोग समझिए उदाहरण नंबर 6 को। उदाहरण नंबर 6 क्या कर रहा है, यदि tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x इक्वल टू π/6, तो सिद्ध कीजिए कि x² बराबर 2 करड़ी में 3। ठीक है दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, इतना चीज़ें दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है x² बराबर 2 करड़ी में 3। मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, ये क्या दिया है उसको आप लोग पहले लिख लीजिए। दिया है tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x बराबर π/6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना चीज़ें दिया हुआ है और इसको हल करके हमें x² बराबर 2 करड़ी में 3 लेकर के आना है। ओके, चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे। tan इनवर्स 1 + x प्लस tan इनवर्स 1 - x अर्थात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग समझिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। x की जगह क्या है 1 + x है और y की जगह क्या है 1 - x है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, tan इनवर्स x प्लस वाई अर्थात 1 + x प्लस 1 - x अपान नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 - xy हो जाएगा, अर्थात 1 + x इंटू 1 - x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर π/6। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को चीज़ें। अब देखिए tan इन्वर्सन, इसको पक्षांतर कर देंगे। यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 + x एक कोष्टक में और 1 - x एक कोष्टक में, अर्थात a + b एक कोष्टक में और a - b एक कोष्टक में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - v² फार्मूला होता है, अर्थात 1 - x² ही फार्मूला हो जाएगा हम लोगों का। ओके दोस्तों, ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह क्या है x है, तो a², तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, तो 1 - b² अर्थात x² हो जाएगा, बराबर tan π/6 का मतलब क्या होता है 30 अंश होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को। ओके, अब देखिए 2 बटे नीचे क्या हो जाएगा 1, माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो -1, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे। tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को मालूम है, tan 30 अंश का वैल्यू क्या होता है 1 बटे करड़ी में 3 होता है हम लोगों का, 1 बटे करड़ी में 3 आप लोग लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे tan 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान करड़ी में 3 हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए 1 से 1 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बटे x² बराबर 1 बटे करड़ी में 3। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए क्या करना है हमें, x² गुणा 1 में करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का x² बराबर 2 करड़ी में 3। मेरे प्यारे दोस्तों, यही क्या करना है हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों का उदाहरण नंबर 6, और हम लोग समझते हैं अब उदाहरण नंबर 7 को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए उदाहरण नंबर 7 को। उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल कीजिए। ओके दोस्तों, देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो उत्तर प्रदेश 2007 और 2008 की एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, समझिए आप लोग tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला क्या होता है हम लोगों का, बहुत बार पढ़ चुके हैं, x + y 2x + 3x
अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई अपन 4। ओके दोस्तों, 10 उसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 3 2 5x हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 10 पाई/4 का मतलब 45 अंश। चूँकि 10 45 अंश का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1, तिर्यक गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब पक्षांतर कर देंगे इधर। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को? तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x रहेगा और माइनस 1 बराबर 0। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये द्विघात समीकरण के रूप का हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 6 को गुणा 1 में करा दीजिए तो 6 कम 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे 5 है, गुणा करने पे 6 आना चाहिए, घटाने पे 5 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 6x स्क्वायर प्लस 6 1 कम 6 और 6 में से 1 जाएगा 5, तो 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। समझ में आए मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ से 6x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो वहाँ से एक को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, और देखिए दोनों माइनस, इसलिए हमने माइनस को कॉमन ले लिया है। उसके बाद देखिए जब हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ें माइनस में होती है वो किस में हो जाती है प्लस में हो जाती हैं, और जो चीज़ें प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें माइनस में, तो दोनों चीज़ें किस में हो जाएंगी प्लस में हो जाएंगी। ओके दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को? ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 यहाँ पे, x प्लस 1 यहाँ पे, तो x प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा, 6x माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0। अब इसको एक बराबर 0 के बराबर रखेंगे, अब इसको एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x बराबर माइनस 1 हो जाएगा ना। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को? x माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लॉइज दैट इक्वल हम लोगों का क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ओके ठीक है, ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 7। चलिए अब हम समझते हैं उदाहरण नंबर 8 को। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में हल करने के लिए कहे या फिर सरल करने के लिए कहे, आपको वहाँ से x का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई/3। दोस्तों ये क्वेश्चन 2014 सेट नंबर GA। यहाँ पे GA समझ रहे हैं क्या है? देखिए जो यहाँ पे GA लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 सेट होता है, यानी कि एक जिला में 7 सेट होता है। उसी सेट का नाम है, जो पेपर होता है ना 7 सेटों में होता है, तो उसी सेट का नाम होता है GA। तो जो एक क्वेश्चन है हम लोगों का 8 जो उदाहरण है ये 2014 में पूछा हुआ है। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर हल करते हैं हम लोग। जब हल करेंगे तो क्या होगा समझिए आप लोग, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर पाई/3। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को ना? ठीक है, एक चीज़ आप लोग समझिएगा, जो पाई/3 है, पाई/3 का मतलब क्या होता है 60 होता है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? पाई/3 का मतलब क्या होता है 60 होता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है हम लोगों का। क्या होता है फॉर्मूला? साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी फार्मूला नहीं यूज करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो पाई/3 है ना, इसको हमें साइन के फॉर्मेट में लेकर कराना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कैसे साइन के फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे बराबर, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स करड़ी में 3/2 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि करड़ी में 3/2 का मान क्या होता है 60 अंश होता है, साइन 60 अंश। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हम लोगों का पाई/3 बच जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़ों ना? यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चूँकि साइन पाई/3 बराबर क्या होता है हम लोगों का वैल्यू, करड़ी में 3/2 होता है। समझ में आ रहा है ना? पाई/3 बराबर, साइन को पक्षांतर कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स करड़ी में 3/2। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? एकदम क्लियर आ गया समझ में ना?
ओके, तो पाई/3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स करड़ी में 3/2। इतना चीज़ें समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसको पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स करड़ी में 3/2 बराबर 0। समझ में आ गया ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो इस चीज़ इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो क्या बच जाएगा हम लोगों का, क्या बचेगा हम लोगों का, समझिए आप लोग, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स करड़ी में 3/2 बराबर माइनस साइन इनवर्स 2x, इतना बच जाएगा हम लोगों का। समझ में आ रहा है ना, क्लियर एकदम। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों को, अब देखिए इसको वही यूज करना है, चूँकि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स जो वाई का फॉर्मूला होता है हम लोगों का, साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला होता है। समझ में आप लोगों को। तो चलिए इसी फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, यक्स की जगह यक्स ही है और वाई की जगह क्या है, करड़ी में 3/2 है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन इनवर्स यक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग बट्टी 2 का वर्ग, यही होगा ना, वाई स्क्वायर। तो वाई की जगह क्या, करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 का वर्ग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 का वर्ग बट्टी 2 का वर्ग। समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को, माइनस वाई अर्थात करड़ी में 3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इस माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस साइन 2x, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस 2x लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, चूँकि साइन, समझिए आप लोग, साइन माइनस थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स जो माइनस 2x है, यहाँ पे समझिए माइनस साइन इनवर्स 2x, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस 2x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब देखिए क्या बचेगा हम लोगों का, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यक्स इंटू √1 माइनस, मेरे प्यारे दोस्तों करड़ी में 3 का वर्ग तो 3 ही होता है ना, बटे 2 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा हम लोगों का, -2x बच जाएगा। ओके दोस्तों, समझिए आप लोग चीज़ों को आसान भाषा में समझिए। करड़ी देखिए यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 4 माइनस 3, तो क्या बचेगा, 1 बट्टे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा कोशिश ये रहता है कि हम लोगों को आपको एक एक चीज़ें बताते चले, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों का जो पूरा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत ना हो आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझिए यहाँ पे क्या होगा हम लोगों का, x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों को 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि करड़ी में 1/4 ही, तो इसका वर्गमूल, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है हम लोगों का, 2 होता है। ठीक है, माइनस करड़ी में 3/2 हो जाएगा इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को ना। ठीक है, अब देखिए हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे 2 क्या है, हर बराबर है इसका, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यक्स, ठीक है, यक्स, इसको इस प्रकार भी लिख सकते, ठीक है, चलिए, यक्स माइनस करड़ी में 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब बट्टे 2 आ जाएगा ना, क्योंकि हर बराबर इसका, इस प्रकार ये हम लोग करने वाले थे। ठीक है दोस्तों, ओके, -2x। अब देखिए क्या करना है हमें, अब 2 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, x माइनस करड़ी में 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को चीज़ें। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, -4x को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x प्लस 4x बराबर, अब इसको इधर भेज दे रहे हैं तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, 5x बराबर करड़ी में 3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को ना। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ओके दोस्तों, दोनों
मेरे प्यारे दोस्तों, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 5x का वर्ग बराबर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है, और इसका वर्ग हो जाएगा। तो 5x का वर्ग क्या हो जाएगा हम लोगों का 25x स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, और करड़ी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा ना। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, ये गुणा में होता है। जैसे मान लीजिए a और b है, इसका वर्ग है, तो इसको हम लोग अलग अलग गुणा करा सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर गुणे बी स्क्वायर इस प्रकार कर सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग है, तो दोनों करड़ी में है, तो दोनों करड़ी हुए तो दोनों करड़ी हट जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसका अंदर गुणा करा देंगे तो 3 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 एक्स स्क्वायर को पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 25x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा। 25 3 कितना होता है 28x स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा ना। ओके, मिस्टेक हो गया। 28x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 3/28 हो गया। ओके दोस्तों, हल करना था ना, तो हल करना तो x का वैल्यू निकालना है हमें, तो करड़ी में 3/28। ओके दोस्तों, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या फिर आप लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, x बराबर 3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 4 लिख सकते हैं ना 28 को, तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर 1/2 और करड़ी में क्या बच रहा है 3/7। x का ये भी वैल्यू आ जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 8, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 9 को। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, जो उदाहरण नंबर 9 है वो क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। इसको इस प्रकार के टाइप को हम लोग क्वेश्चन बहुत बार लगाए हैं। तो यहाँ पे LHS लेंगे हम लोग, ये LHS है हम लोगों का और ये RHS है। तो LHS हम लोग ले रहे हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, क्या होता है फॉर्मूला हम लोगों का tan इनवर्स x प्लस y होता है ना। तो 1/2 प्लस 2/11/1 माइनस 1/2 गुणे 2/11, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। ओके दोस्तों, वही फार्मूला यूज किए हैं। tan इनवर्स 3 गुणा करा लीजिए तो 11 कम 11 और 2 दूनी 4, tan इनवर्स 11 कम 11 2 दूनी 4/11 दूनी 22। नीचे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 और 22 को 3 गुणा 1 में करा देंगे और ठीक है 22 माइनस 2/22। समझ में आ गया ना। 22 से 22 कैंसिल, क्या बच जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स 11 4 15/22 में से 2 जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से कटेगा तो 5 3 15 5 चौके 20, क्या हो जाएगा हम लोगों का tan इनवर्स 3/4 बराबर RHS। ये क्या करना था सिद्ध करना था हम लोगों को। आगे समझ में ना आप लोगों को। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं उदाहरण नंबर 10 को, देखते हैं क्या कर रहा है उदाहरण नंबर 10। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 10 को। तो उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग LHS को लेते हैं और सिद्ध करते हैं। LHS बराबर साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका फार्मूला क्या होता है, चूँकि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर इसका फार्मूला था हम लोगों का साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है हम लोगों का साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला। ओके दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 3/5 है। ओके दोस्तों, इंटू √1 माइनस वाई की जगह क्या है 8/17, तो 1 माइनस 8/17
मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। माइनस वाई, वाई का वैल्यू क्या है 8/17 गुणे करड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग, 1 माइनस 3/5 का वर्ग, तो 3/5 का वर्ग। चीज़ें समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, साइन इनवर्स 3/5 इंटू, देखिए यहाँ पे 1 माइनस, समझिए आप लोग 1 माइनस 8 का वर्ग क्या होता है हम लोगों का 64 होता है, बटे 17 का वर्ग 289, ठीक है, माइनस 8/17 गुणे करड़ी में 1 माइनस 3 का वर्ग क्या होता है हम लोगों का 9 होता है, और बट्टी 5 का वर्ग क्या होता है हम लोगों का 25 होता है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें समझ में आ रही है ना आप लोगों को, ओके। चलिए अब आप लोग समझते हैं आगे। साइन इनवर्स 3/5 गुणे 289 माइनस 64, करड़ी में हो जाएगा हम लोगों का 289 माइनस 64 बट्टी 289 माइनस 8/17 गुणे करड़ी में 25 माइनस 9 बट्टी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5 गुणे 289 में से 64 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोगों का, समझ लीजिए 225 बचेगा ना, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा हम लोगों का, 8 में से 6 जाएगा 2 225/289 माइनस 8/17 गुणे करड़ी में क्या हो जाएगा 25 में से 9 हो जाएगा 16, 16/25 हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को ना, साइन इनवर्स कोई दिक्कत नहीं ना आ रही है, ठीक है। 3/5 गुणे 225 का वर्गमूल 15, 15 गुणे 15 225 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 289, 17 गुणे 17 289, तो 15 गुणे 15 तो एक 15 बाहर आ जाएगा, करड़ी हट जाएगा, 17 गुणे 17 289 तो एक 17 बाहर आ जाएगा, करड़ी हट जाएगा, 15/17 हो जाएगा, माइनस 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का 17 गुणे 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। समझ में आ गई चीज़ें आप लोगों को ना, ओके। चलिए समझते हैं आगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 3, उसके बाद गुणा भी करा देंगे हम लोग, ठीक है, 3 3 9, 9/17 माइनस 8 चौके 32 बट्टे 17 पचे 85। ओके दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 17 और 85 का लॉस क्या हो जाएगा हम लोगों का 85 हो जाएगा, तो 17 का गुणा 17 का भाग 85 में करेंगे तो 5 17 पच्चे 85, 5 गुणा 9 में 9 पंजे 45 माइनस 85 कम 85 32 हो जाएगा, ठीक है, बराबर साइन इनवर्स 32 में से 45 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा आप लोगों का 13 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा 1, 13 बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का 85 हो जाएगा, इतना हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एक किस में मान आया है, साइन इनवर्स 13/85 आया है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है पहले उसे समझिए आप लोग। हमें सिद्ध करना है कास इनवर्स 84/85। ओके दोस्तों, 84/85 हमें सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स यक्स है, इसको हमें कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉस इनवर्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। समझिए आप लोग, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, चूँकि आप लोग लिख देंगे चूँकि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस में क्या होता है हम लोगों का कॉस इनवर्स करड़ी में 1 माइनस एक्स का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स करड़ी में 1 माइनस 13/85 का वर्ग हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग समझते हैं। देखिए 13/85 तो 13 समझिए आप लोग 13 का जो वर्ग होता है हम लोगों का 13 गुणे 13 269 होता है, और 85 गुणे 85 हम लोगों से मिस्टेक हो गया, जो 13 का वर्ग होता है 13 का वर्ग 169 होता है हम लोगों का 169/85 का वर्ग, तो 85 का वर्ग क्या हो जाएगा 85 गुणे 85, तो 85 गुणे 85 कराएंगे हम लोग तो 7225 हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। आप लोग करा कर देखिएगा 85 गुणे 85 7225 हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए क्या करना है 7225 गुणा 1 में कराना है,
7225 माइनस 169, 13 का वर्ग 169 होता है हम लोगों का, बट्टे 7225 हो जाएगा। 7225 में से 169 घटाएंगे तो 7056 हो जाएगा हम लोगों का। कास इनवर्स करड़ी में 7056 बट्टे 7225। ओके दोस्तों, देखिए 7056 का वर्गमूल क्या होता है हम लोग का 84। 84 गुणे 84 करेंगे हम लोग तो 7056 आ जाएगा। समझ लीजिए आप लोग, 84 गुणे 84, 4 चौके 16 को 6 हाथ में लगाएगा, 8 चौके 32 एक 33 हो जाएगा, 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगाते हैं, 8 8 64 64 3 67 हो जाएगा, 6 3 2 5 हो जाएगा, 7 3 2 को 0 6 1 7, यानी कि देखिए 7056 आ गया ना 84 गुणे 84। इसी प्रकार 85 गुणे 85 करेंगे तो 7225 हो जाएगा हम लोगों का। तो 7225 का वर्गमूल 85 और 7056 का वर्गमूल 84, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कॉस इनवर्स 84 बट्टे 85 बराबर आर। जस्ट इसी को हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम। समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को ना। ओके दोस्तों, तो ये था हम लोगों का उदाहरण नंबर 10। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना आप लोगों को। ओके, अब समझते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 11 को। प्यारे बच्चों, उदाहरण नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट से उदाहरण है। ठीक है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। ओके दोस्तों, तो हमें सिद्ध करना है और पाई लेकर के आना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। ओके दोस्तों, चलिए मानेंगे हम लोग माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर ए। तो यहाँ से साइन ए का मान क्या हो जाएगा हम लोगों का 12/13। मेरे प्यारे दोस्तों, साइन ए का मान 12/13। यदि आप लोग उससे कह दिया जाए कि यहाँ से आप लोग कॉस का वैल्यू निकालिए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ही हो जाएगा ना। ठीक है, बराबर करड़ी में 1 माइनस साइन का वैल्यू 12/13 का वर्ग बराबर करड़ी में 1 माइनस 12 का वर्ग 144/169। तो 169 गुणा 144 में हो जाएगा। कॉस ए बराबर करड़ी में 169 को गुणा 169 गुणा 1 में होगा ना, 144 में नहीं होगा, 169 गुणा 1 में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144/169। तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा हम लोगों का 25 बचेगा ना। ठीक है, और 169 25 का वर्गमूल क्या होता है हम लोगों का 5 होता है, और 169 का वर्गमूल 13। तो कॉस ए का वैल्यू क्या निकल गया हम लोगों का 5/13 निकल गया। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। ठीक है, अब देखिए वह कॉस इनवर्स 4/5 है ऊपर। ठीक है, सवाल में तो कॉस इनवर्स 4/5 बराबर क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/5 हो जाएगा ना। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कॉस बी का वैल्यू 4/5 है और आपसे कह देगा कि आप लोग साइन बी का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जिस प्रकार हम लोग ऊपर निकाला था 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा हम लोगों का। करड़ी में 1 माइनस 16/25 हो जाएगा, 25 का गुणा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 25 का गुणा 1 में होगा 25, 25 माइनस 16 तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 25, यानी कि 3/5 हो जाएगा हम लोगों का। साइन बी बराबर 3/5। समझ में आया। ओके, अब देखिए यहाँ पे टेन भी बचा है हम लोगों का, टेन इनवर्स 63/16 बचा है, तो इसको भी सी मान लेते हैं हम लोग। टेन इनवर्स 63/16 बराबर सी। दिस इम्प्लॉइज दैट टेन सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 63/16। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई ना। ठीक है, अब देखिए साइन ए का मान निकल गया, कॉस ए का मान निकल गया, साइन बी का मान निकल गया, कॉस बी का मान निकल गया। अब हमें टेन ए और टेन बी का मान निकालना है। तो टेन ए बराबर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा हम लोगों का साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या है हम लोगों का, समझिए आप लोग 12/13, 12/13 बट्टे कॉस ए का वैल्यू 5/13, 5/13। समझ में आया। यहाँ पे देखिए 12/13, 5/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का 12/5 हो जाएगा।
समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, tan b का वैल्यू क्या हो जाएगा इसी प्रकार sin b अपॉन cos b। तो sin b का वैल्यू समझिए आप लोग, sin b का वैल्यू हम लोगों ने 3/5 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा बट्टे cos b का वैल्यू, cos b का वैल्यू हम लोगों का दिया ही 4/5। देखिए यहाँ पे 4/5, तो बट्टे क्या हो जाएगा हम लोगों का 4/5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों का 3/4 बच जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को ना? ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों का, tan b और tan a और tan b, sin a sin b, cos a cos b, सबका मान निकल गया। अब देखिए हमें क्या करना है, समझिएगा आप लोग बस चीज़ों को, सिद्ध हो जाएगा हम लोगों का, पाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए चूँकि tan a प्लस b बराबर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, यहाँ पे आप लोग समझिए tan a प्लस बी का tan a, ठीक है, tan a प्लस tan b बट्टी 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला होता है हम लोगों का। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b होता है। देखिए यहाँ पे tan a का वैल्यू 12/5 ऊपर प्लस tan b का वैल्यू 3/4 बट्टी 1 माइनस 12/5 गुणे 3/4, इतना होता है हम लोगों का। समझ में आ रहा है चीज़ें आप लोगों को ना? ओके, अब देखिए tan a प्लस b बराबर 12/5 प्लस 3/4, तीनों गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 12 चौके 48 प्लस 5 से 15 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 5 चौके 20 बट्टे। अब देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? ओके, 5 चौके 20 और 12 36, ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो 20 का गुणा 1 मारा करा देंगे तो 20 माइनस 12 36 हो जाएगा बट्टे 20 हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा -16, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -63/16 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को ना? यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, एक चीज़ आप लोग समझिए, इसको थोड़ा सा हम लोग अगले पेज पे समझते हैं। समझिए आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर हम लोगों का -63/16 आया है। ठीक है, एक देखिए किसका वैल्यू है यहाँ पे समझिए -c, ठीक है, माइनस tan c, क्योंकि tan c का वैल्यू क्या है 63/16, यहाँ पे माइनस तो tan c हो जाएगा बराबर। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan c को 180 माइनस c लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है -c होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूँकि tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हम लोगों का tan थीटा होता है हम लोगों का। ओके दोस्तों, अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस बी बराबर यहाँ पे देखिए a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी बच जाएगा, माइनस को पक्षांतर कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, इतना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो a का वैल्यू है, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। a बराबर क्या है हम लोगों का, a बराबर sin इनवर्स 12/13 है, b बराबर cos इनवर्स 4/5 है, और c बराबर क्या हम लोगों का tan इनवर्स 63/16 है ना। तो वो जो हम लोगों का मान आया a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो इसी में हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या करना है, सिद्ध हो जाएगा। यही सिद्ध करना था हमें ना, देखिए इसको सिद्ध करना था पाई के बराबर, तो ए बी सी, यही हम लोगों का ए बी सी है, तो इसका वैल्यू हम लोग रख देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सिद्ध हो जाएगा। समझ में आना चीज़ें आप लोगों को? तो यही है हम लोगों का प्रक्रिया है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं सीधा। ठीक है दोस्तों, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का sin इनवर्स 12/13 प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का cos इनवर्स 4/5 प्लस सी का वैल्यू tan इनवर्स 63/16 tan इनवर्स 63/16 बराबर पाई, इतना हम लोग माने तो मान इसका रख देंगे ना, इति सिद्धम, यही क्या करना था हमें, सिद्ध करना था। चीज़ें समझ में आ गई ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके दोस्तों, एक बार और समझा दें आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 12/13। तो यहाँ से हम लोगों ने कॉस ए का वैल्यू क्या निकाल लिया 5/13, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर इससे। ओके दोस्तों, आप समझिए आप लोग। वह कॉस इनवर्स 4/5 बराबर बी, तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4/5 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा तो कॉस बी बराबर 4/5 हो जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ से साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5, करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी से। ठीक है, क्योंकि करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, साइन बी होता है हम लोगों का। टेन इनवर्स 63/सी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 63/16 बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो टेन सी बराबर 63/16। ओके दोस्तों, अब देखिए टेन ए का वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, साइन ए अपॉन कास ए, तो 12/5 हो गया। टेन बी बराबर साइन बी बट्टे कॉस बी से 3/4। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, तो टेन ए प्लस बी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आया समझिए आप लोग, टेन ए प्लस बी बराबर माइनस 63/16। टेन ए प्लस बी बराबर माइनस 63/16, अर्थात एक किसका वैल्यू, टेन सी का वैल्यू है हम लोगों का बराबर टेन सी, यहाँ पे माइनस देते 180 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ पे माइनस टेन थीटा है तो इसको हम लोग 180 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस टेन सी को हम लोग 10 पाई माइनस सी कर लिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ से टेन कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा ए प्लस बी पाई माइनस सी को पक्ष अंदर कर लें, तो ए प्लस सी बराबर पाई। तो ए का वैल्यू साइन इनवर्स 12/13 और बी का वैल्यू कॉस इनवर्स 4/5 और सी का वैल्यू टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये है हम लोगों का पूरा उदाहरण। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का पूरा उदाहरण हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि सर हाँ हमें ये नहीं समझ में आया। ओके दोस्तों, तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों।